बॉलीवुड में वैसे तो कई फिल्में बनती हैं, पर इनमें से कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो ट्रेंड सेटर कहलाती हैं। साल 1993 में आई बाजीगर भी उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक रही जिसने भारतीय सिनेमा में नायकों के चित्रण को पूरी तरह से बदल डाला। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। वीनस फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था गणेश जैन और चंपक जैन ने तथा इसका निर्देशन किया था अब्बास मस्तान की जोड़ी ने। फिल्म की कथा और पटकथा लिखी थी रोबिन भट्ट और आकाश खुराना ने तथा संवाद लिखे थे जावेद सिद्दीकी ने। तकरीबन 3 घंटे 2 मिनट लंबी यह फिल्म 12 नवंबर 1993 को रिलीज हुई थी तथा इसके प्रमुख सहायक व मेहमान भूमिकाओं में शामिल थे शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, जॉनी लीवर, राखी गुलजार, आदि ईरानी, डब्बू मलिक, राजू श्रीवास्तव आदि। फिल्म बाजीगर को लोकप्रिय बनाने में इसके गीत संगीत का भी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिनके धुन तैयार किए थे अनु मलिक ने और बोल लिखे थे रानी मलिक, गौहर कानपुरी, जफर गोरखपुरी, देव कोहली और नवाब आरजू ने। फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुल 8 गाने रखे गए थे, जिनमें से केवल 5 ही गाने फिल्म में प्रयोग किए गए। इन गानों के बोल थे ऐ मेरे हमसफर, छुपाना भी नहीं आता के 2 वर्जन, समझकर चांद जिसको, तेरे चेहरे पर, बाजीगर ओ बाजीगर, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, और ये काली काली आंखें। काली काली आंखें। फिल्म के इन गीतों में अपनी सुमधुर आवाज दी थी आशा भोसले, कुमार सानू, पंकज उधास, सोनाली बाजपेयी, अलका याग्निक, विनोद राठौड़ और अनु मलिक ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म बाजीगर साल 1993 की चौथी सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसका बजट था तकरीबन 2 करोड़ रुपए और कमाई रही 7 करोड़ 75 लाख रुपए। इस तरह से फिल्म सुपरहिट कहलाई। अगर इस साल की 3 सबसे बड़ी कमाऊ फिल्मों की बात करें तो पहले स्थान पर रही फिल्म आंखें, जिसने 14 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म खलनायक, जिसने 12 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म डर, जिसने 10 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फैक्ट नंबर 2, बाजीगर शाहरुख खान की वो पहली फिल्म रही जो दिवाली के दिन रिलीज हुई थी और इसके सुपरहिट होने के बाद शाहरुख और दिवाली रिलीज का अद्भुत संबंध स्थापित हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान के सुपरस्टार बनने में दिवाली का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्में दिवाली में ही रिलीज हुई, जैसे कि बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, वीर जारा, डॉन, ओम शांति ओम आदि। फैक्ट नंबर 3, बाजीगर शाहरुख खान और काजोल के करिश्माई जोड़ी की पहली फिल्म रही। गौरतलब है कि इससे पहले काजोल की कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से काफी सफल नहीं रही थी और शाहरुख खान ने भी बतौर मुख्य नायक कोई भी बड़ी हिट फिल्म नहीं दी थी। पर बाजीगर के बाद इन दोनों का इंडस्ट्री में सिक्का जम गया और इन्होंने आगे चलकर कुल 6 फिल्मों में एक साथ काम किया और सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए मुकाम हासिल किए। इस तरह से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में शुमार हो गई। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाते नजर आए थे सिद्धार्थ रे, जिन्हें सुशांत रे के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल सिद्धार्थ रे ने अपने कैरियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी और साल 1987 में फिल्म झंझार से उन्होंने बतौर नायक फिल्मों में कदम रखा। फिल्म झंझार को सिद्धार्थ के दादाजी और मशहूर फिल्मकार वी शांताराम साहब ने बनाया था, पर यह फिल्म बुरी तरह से असफल
रही और इसके कुछ समय बाद वी शांताराम का भी निधन हो गया। इस कारण उनकी प्रोडक्शन कंपनी में नई फिल्में बननी बंद हो गईं। अब सिद्धार्थ को रोल की तलाश में बाहर निकलना पड़ा और इसी दौरान बतौर नायक उन्हें वंश और पनाह जैसी फिल्मों में काम तो अवश्य मिला, लेकिन ये फिल्में कुछ खास नहीं चलीं। खैर, समय के साथ सिद्धार्थ का वजन भी काफी बढ़ने लगा और उन्हें फिल्मों में बतौर नायक रोल मिलने लगभग बंद हो गए। ऐसे में उन्होंने फिल्म बाजीगर में सहयोगी भूमिका निभाई। गौरतलब है कि पहले वो इस फिल्म के सेकेंड लीड रोल के लिए साइन किए गए थे, जिसमें उनका और काजोल का रोमांटिक सब प्लॉट भी रखा गया था, पर फिल्म की लंबाई ज्यादा हो जाने के कारण इसे काट दिया गया। खैर, इससे परे ये भी बात है कि आज जब भी सिद्धार्थ रे को याद किया जाता है तो उसमें इस फिल्म का गीत छुपाना भी नहीं आता अवश्य शामिल होता है। फैक्ट नंबर 5, फिल्म बाजीगर से ही शिल्पा शेट्टी ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और इसके लिए उन्हें 2 फिल्म फेयर नामांकन भी मिले थे, जिनमें से पहला नामांकन था लक्स बेस्ट न्यू फेस के लिए और दूसरा नामांकन था सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। इस फिल्म के एक दृश्य में शिल्पा शेट्टी के द्वारा स्विम सूट पहने जाने पर कई पत्रिकाओं ने उनकी आलोचना करते हुए कहा था कि शिल्पा भी उन्हीं अभिनेत्रियों में अपनी गिनती करवाने की कोशिश कर रही हैं जिन्हें बोल्ड दृश्य करने में कोई परहेज नहीं है। इसके जवाब में शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि भारतीय फिल्मों में 50 के दशक से ही स्विम सूट पहनने का रिवाज रहा है, तो उन्होंने ऐसा क्या नया कर दिया कि उनकी इतनी आलोचना हो रही है। फैक्ट नंबर 6, फिल्म बाजीगर की मूल प्रेरणा आयरा लेविन की साल 1953 में प्रकाशित उपन्यास अ किस बिफोर डाइंग को माना जाता है, जिस पर पहले भी 2 हॉलीवुड की फिल्में बन चुकी थीं, पर फिल्म बाजीगर मूल उपन्यास से ज्यादा उस पर बनी फिल्मों से प्रेरित दिखती है, क्योंकि फिल्म के कई हिस्से उपन्यास से मेल नहीं खाते। जैसे कि उपन्यास में कुल 3 बहनों का जिक्र है, जिनमें से 2 को नायक मार देता है, लेकिन हॉलीवुड की दोनों फिल्मों और बाजीगर में 2 बहनें ही दिखाई गई हैं। मूल उपन्यास में नायक का पर्दाफाश दूसरी बहन का दोस्त करता है, जो कि पेशे से डीजे होता है, जबकि बाजीगर में काजोल खुद वो रिपोर्ट पढ़ती है जिसमें नायक का प्लान लिखा होता है। फिल्म में नायक की मां को बीमार दिखाया गया है और पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है, पर उपन्यास में उसकी मां सामान्य है और पिता की मृत्यु एक्सीडेंट में होती है। गौरतलब है कि हॉलीवुड की दोनों फिल्मों और बाजीगर में तुलना किया जाए तो इसमें बाजीगर सचमुच बाजीगर साबित होती है, जो न केवल व्यावसायिक रूप से सबसे सफल रही, बल्कि इसकी IMDb रेटिंग भी दोनों हॉलीवुड फिल्मों से काफी अधिक है। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में शिल्पा शेट्टी के सीक्रेट लवर की भूमिका डब्बू मलिक ने निभाई थी, जो कि संगीतकार अनु मलिक के भाई लगते हैं। डब्बू ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर अभिनेता की थी, पर उन्हें इसमें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली और वो भी अपने भाई की ही तरह संगीत में चले गए। गौरतलब है कि इस फिल्म में अनु मलिक भी छुपाना भी नहीं आता गीत के दौरान नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में शाहरुख खान के दोस्त विकी मल्होत्रा का किरदार निभाने वाले अभिनेता आदि ईरानी बताते हैं कि अब्बास मस्तान उन्हें फिल्म खिलाड़ी में दीपक तिजोरी का रोल देना चाहते थे, लेकिन फिल्म आशिकी की सफलता के बाद दीपक तिजोरी स्टार बन गए और निर्माताओं ने अब्बास मस्तान से दीपक तिजोरी को साइन करने के लिए कहा। ऐसे में अब्बास मस्तान ने आदि से वादा किया कि वो उन्हें अपनी अगली फिल्म में रोल अवश्य देंगे। खैर, अब्बास मस्तान उनके पास जब बाजीगर वाला रोल लेकर आए तो आदि काफी निराश हुए और कहा कि आप मुझे इतना छोटा रोल दे रहे हैं जिसमें सिर्फ 3 ही सीन हैं, जबकि खिलाड़ी में मेरा तो सेकेंड लीड रोल था। तब अब्बास मस्तान ने उन्हें पूरी स्क्रिप्ट सुनाई और कहा कि अगर ये फिल्म हिट होती है तो आपका किरदार लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इस बाबत आदि ईरानी कहते हैं कि अब्बास मस्तान की बात सचमुच सही साबित हुई और लोग आज भी उन्हें विक्की मल्होत्रा के रूप में याद करते हैं। फैक्ट नंबर 9, फिल्म बाजीगर जॉनी लीवर के बतौर मुख्य कॉमेडियन पहली फिल्मों में से एक रही और उनके कैरियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। गौरतलब है कि उस समय तक मुख्य कॉमेडियंस के रोल अक्सर कादर खान या शक्ति कपूर को मिलते थे और जॉनी लीवर को छोटी मोटी भूमिकाओं से ही संतोष करना पड़ता था। बाजीगर के लिए जॉनी लीवर को पहली बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला था। इस रोल के बारे में वो कहते हैं कि अब्बास मस्तान ने उन्हें
कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दी थी और फिल्म के ज्यादातर कॉमेडी सीन उन्होंने खुद ही इम्प्रोवाइज किए थे। बहरहाल इस फिल्म के बाद अब्बास मस्तान और जॉनी लीवर की जोड़ी ऐसी जमी कि अब्बास मस्तान की आगामी तकरीबन सभी फिल्मों में जॉनी लीवर किसी न किसी भूमिका में अवश्य नजर आए। फैक्ट नंबर 10, बाजीगर फिल्म के गीत ऐ मेरे हमसफर की शूटिंग महाराष्ट्र के छोटे से हिल स्टेशन इगतपुरी में हुई थी, जहां का तापमान उस समय महज 5 डिग्री सेल्सियस था। शिल्पा शेट्टी बताती हैं कि शूटिंग के दौरान कड़ाके की ठंड थी और उनकी ड्रेस काफी महीन थी, जिसके कारण वो पूरी शूटिंग के दौरान ठंड से कड़कड़ाती रहीं। इस गीत की एक और खासियत यह भी है कि इसमें जो धुन बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में बजता है उसको अनु मलिक ने 4 साल बाद जाकर एक अन्य गीत में प्रयोग किया। ये गीत था फिल्म इश्क का इश्क हुआ कैसे हुआ। फैक्ट नंबर 11, फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत ये काली काली आंखें, जिसके बारे में काजोल हंसते हुए कहती हैं कि उनकी और शाहरुख खान दोनों में से किसी की भी आंखें काली नहीं हैं। ऐसे में ये गाना किसके लिए लिखा गया है उन्हें नहीं मालूम। वैसे इस गीत की धुन के कुछ हिस्से 2 अलग अलग गीतों से प्रभावित नजर आते हैं। ये 2 गीत हैं साल 1956 की इतालवी गीत गोलियोनी, जिससे गीत के मुखड़े की धुन ली गई, और 1986 की गीत बिकॉज ऑफ यू, जिससे गाने का कोरस लिया गया। फैक्ट नंबर 12, फिल्म की सफलता में इसके गीत संगीत का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। उस साल इस फिल्म का एल्बम फिल्म दिलवाले, आंखें, डर और खलनायक के बाद 5वां सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम साबित हुआ, जिसकी तकरीबन 30 लाख कॉपियां बिक गई थी। फैक्ट नंबर 13, इंडिया टुडे पत्रिका ने बाजीगर फिल्म की सफलता पर कहा था कि साल 1993 ने साबित कर दिया कि बड़े बजट से फिल्म को सफलता नहीं मिलती। साल 1993 में 2 ऐसी फिल्मों ने जबरदस्त सफलता हासिल की जिनका ना तो बड़ा बजट था और न ही उसमें बड़े स्टार थे। ये फिल्में थी आंखें और बाजीगर। हालांकि आंखें में गोविंदा जैसे नामचीन अभिनेता तो अवश्य थे, लेकिन बाजीगर के स्टार कास्ट लगभग अपरिचित अभिनेताओं से भरी हुई थी। फिर भी ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार हुई। फैक्ट नंबर 14, निर्माता गणेश जैन बताते हैं कि आमिर खान और सलमान खान जैसे अभिनेताओं के फिल्म को रिजेक्ट कर देने के बाद उन्होंने शाहरुख खान से संपर्क किया, जिनकी फिल्म उन्होंने दीवाना देखी और उसमें कुछ दृश्यों में उनके जुनूनी अभिनय को देखकर उन्हें लगा कि बाजीगर वाला नकारात्मक किरदार वही निभा सकते हैं। खैर, जब उन्होंने शाहरुख खान को फिल्म का नरेशन दिया तो शाहरुख खान ने उन्हें पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि उनके अलावा कोई और भी कलाकार इस रोल को बखूबी निभा नहीं पाएगा। उनका ये कॉन्फिडेंस देखकर गणेश जैन ने उन्हें तुरंत ही फिल्म के लिए साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 15, साल 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में बाजीगर को कुल 10 नामांकन मिले थे, जिनमें से यह 4 में जीत भी दर्ज की थी। ये चारों अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ गायक और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए क्रमशः शाहरुख खान, अनु मलिक, कुमार सानू और रोबिन भट्ट तथा आकाश खुराना को मिले थे। गौरतलब है कि शाहरुख खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का यह पहला फिल्म फेयर अवार्ड था। साथ ही अनु मलिक के लिए भी बतौर संगीतकार यह पहला फिल्म फेयर अवार्ड रहा। बात करें सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए कुमार सानू को मिले अवार्ड की, तो उन्हें फिल्म के गीत ये काली काली आंखें के लिए ये अवार्ड मिला था, जो कि उनके कैरियर का 4था फिल्म फेयर अवार्ड रहा। इन सब के अलावा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जॉनी लीवर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन, सर्वश्रेष्ठ गायिका और गीत के लिए नामांकन मिले थे। तो ये थी साल 1993 की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म बाजीगर पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।